बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपका आईएएस का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। आपको पता है लास्ट फ्राइडे हमने किया था, पिछले बल्कि 2 फ्राइडे से हम लोग बेटा कर रहे हैं हिजरत मदीना से रिलेटेड टॉपिक्स। सबसे पहले हमने किया था हिजरत मदीना, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक था हमारा क्या? नो बेटा, बैत उक़बा। बैत उक़बा किया था ना, क्योंकि वो हिजरत मदीना से रिलेट कर रहा था हमारा टॉपिक जो था। आज भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है और आज का जो है उसका नेम देखिए ज़रा, मवाक़ात मदीना। जी, मवाक़ात मदीना। मवाक़ात किसे कहते हैं? सबसे ऊपर उसका मीनिंग लिखा गया है मवाक़ात का। मवाक़ात के क्या मानी होते हैं बेटा? माफिया, सेफ, भाईचारा। मवाक़ात के मीनिंग होते हैं बेटा भाईचारा, यानी आपस में भाई भाई बना देना। दो अनजान लोगों को, अजनबी लोगों को आपस में भाई भाई बना देना, या आपस में उनका सलूक, इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत पैदा कर देना, कायम कर देना, ये होता है मवाक़ात। और मवाक़ात मदीना जो है इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसे इसका ये बना। फिर आपको पता है कि हिजरत मदीना में हमने पढ़ा था कि जब नबूवत के बाद कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दूसरे मुसलमानों पर मुज़ालिम करना शुरू कर दिए थे, तो फिर नबूवत के 13वें साल जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को यानी मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी थी। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दी, वो हिजरत करके मदीना पहुँचे, तो आपको पता है कि जो जब हम अपना वतन छोड़ देते हैं या कोई भी इंसान अपना इलाका, अपना वतन काफ़ी लंबे अरसे के लिए छोड़ देता है, अपना घर पर साजो सामान, अपना रोटी रोज़गार का जो भी उसका पेशा होता है, सब कुछ छोड़ के जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तब आप खाली हाथ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना आपके पास रोज़गार होता है, कोई मुलाजमत होती है, ना आपका घर बार होता है और ना ही आपके पास कोई साजो सामान होता है। तो यही सब कुछ हुआ था मुसलमानों के साथ भी, जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। ओके, जब सारे मुसलमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपके सहाबा कराम भी और दूसरे तमाम मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था मदीना पहुँचे थे, तो वो भी बिल्कुल खाली हाथ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को कहाँ पे जमा किया? हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर। ठीक है, हज़रत अनस बिन मालिक जो थे वो अंसार थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है बेटा, जो लोग हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना की तरफ वो थे मुहाजिरीन। ठीक है, और जो लोग मदीना के ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे वो क्या थे? उनको क्या कहा जाता है? अंसार। अंसार मदीना, वो अंसार थे जो पहले से वहाँ पे मौजूद थे। उनके पास घर बार भी था, साजो सामान भी था, उनका रोज़गार भी था, सब कुछ मौजूद था यानी उनके पास। लेकिन क्या था कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, वो भी मुसलमान हो चुके हुए थे। बट जो लोग हिजरत करके आए वो बिल्कुल खाली हाथ हो चुके हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको, हज़रत अनस बिन मालिक जो अंसार थे, जो अंसारी थे, एक मदीना में ऑलरेडी रहाइश पजीर थे, उनके मकान पे सबको जमा किया, मुहाजिरीन को भी और अंसार को भी। और उन दोनों को आपस में, एक अंसार और एक मुहाजिरीन का हाथ पकड़ते जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको आपस में भाई भाई बनाते जाते हैं। यानी इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया था कि, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया था बेटा ताकि जो लोग हिजरत करके आए हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना रोज़गार है, ना साजो सामान है, उनके लिए भी थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की जा सकें। क्योंकि उस दौर में ऐसा होता था, ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ बेटा दौर जो है वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होता चला गया, मादियत आ गई हम सब में, लोगों में, कि हर किसी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम शुरू हो गया हुआ है अब तो। लेकिन इस्लाम के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं था। लोगों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का, प्यार का, कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा था। और यही जज्बा देखने में मिला था कब? मवाक़ात मदीना के मौका पर। क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनाया, तो अंसार के पास जो कुछ भी मौजूद था, उनके दौलत, जायदाद, रोज़गार, उन्होंने हर चीज़ अपनी जो है अपने मुहाजिर भाइयों के साथ शेयर की थी। हर चीज़ में उन्हें हिस्सा दिया था और उनकी, और बहुत खुले दिल से उनका एहतराम किया था, उनको दिल से अपना भाई बनाया था। क्योंकि ये उनके प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान में ये रिश्ता कायम किया था। ठीक है,
फिर इसमें ये भी हुआ कि ये देखिए कुछ तो जो अंसार थे वो ऑलरेडी मतलब उनका जो था इतना ज़्यादा वसी नहीं था रोज़गार का सिलसिला, और बहुत ज़्यादा वो मालदार नहीं थे, अमीर नहीं थे। लेकिन कुछ जो अंसार मदीना थे उनके पास बेपनाह दौलत थी, बेतहाशा उनके पास जो था वो साजो सामान भी था। तो दोनों जो ग्रुप्स थे, मतलब जिसके पास कम था उसने भी और जिसके पास बहुत कुछ था उसने भी अपने अपने तौर पे हर किसी ने बहुत खुले दिल के साथ और बड़े मतलब कि जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया था और अपने मुहाजिर भाई के लिए सब कुछ अपना जो है वो पेश कर दिया था जो भी उसके पास मौजूद था। इसमें ये देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि हज़रत साद बिन रबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पेशकश की थी। देख रहे हैं ना आप नंबर 3 पॉइंट पे। Yes. ये हज़रत साद बिन रबी जो थे ना बेटा, ये मदीना के सबसे अमीर आदमी थे, बहुत बड़े ताज आप कह रहे हैं कि काश्तकार थे। वैसे काश्तकारी का पेशा था, जितने भी अंसार थे ना वहाँ पे रह रहे थे जो लोग, उनका ज़्यादातर पेशा जो था वो काश्तकारी था। काश्तकारी क्या होती है पहले तो ये बताएं, काश्तकारी किसे कहते हैं? जी शाबाश बेटा, फसलें काश्त करना, किसान जिसे हम बोलते हैं आजकल, जो किसान होता है उसका पेशा क्या होता है? काश्तकारी। तो अंसार मदीना में से मेजोरिटी का जो ज़्यादातर का पेशा था वो काश्तकारी था, जबकि मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे, नए इलाके में आ गए थे, उनका पेशा क्या था? तिजारत। तिजारत पता है ना क्या होता है, जिसे हम बिज़नेस कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत करते थे ना, पता है ना, आपने शुरू में पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था। ठीक है। अच्छा, हज़रत साद बिन रबी जो थे ये बहुत बड़े काश्तकार थे, इनके पास बहुत साजो सामान था, सब कुछ था। तो उनका जो भाई बनाया गया था, जो मुहाजिर जो इनके भाई बने थे, वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई भाई बनाया था ना, और उसे कहा था कि आज से ये आपका भाई है और आपकी हर चीज़ में उसका जो है वो हिस्सा मौजूद है। ठीक है। तो हज़रत साद बिन रबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पेशकश की थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा साजो सामान है, बहुत कुछ अल्लाह का फजल है मेरे ऊपर, तो मैं अपनी तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम जायदाद जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा आपका, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा मैं खुद रख लेता हूँ। ये पेशकश की थी हज़रत साद बिन रबी ने। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे वो बहुत ज़्यादा खुददार इंसान थे। वैसे तो मतलब ये सिर्फ एक सहाबी की बात नहीं हो रही, उस दौर में जितने भी सहाबा कराम थे, ऑल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको, मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया था, बट मुहाजिरीन जो थे उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, हत्ता के रोज़गार का भी सिलसिला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने अंसार भाइयों के ऊपर बोझ बनना गवारा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जितना भी अल्लाह पाक, ठीक है हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें सेहत, तंदुरुस्ती जैसी नेमतों से नवाजा हुआ है। ठीक है, और हम अपना खुद से दोबारा से रोज़गार का सिलसिला नई जगह पे शुरू करेंगे और अपना बोझ खुद उठाएंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी फिर हज़रत साद बिन रबी जो थे उनका शुक्रिया अदा किया था, और उन्हें कहा था कि नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके और अपनी जिस्मानी ताकत की बिना पे अपना जो है रोज़गार का सिलसिला शुरू करूँगा, और इस खुद अपना बोझ जो है वो मैं उठाऊँगा, आपके ऊपर बोझ नहीं बनूँगा मैं। क्योंकि ये क्या था कि ये उनकी गैरत, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती थी। देखेंगे ये कितनी बड़ा, हमें हर स्टेप पे बेटा इस्लाम का हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने लगते हैं, आप देखें कि उसमें से हमें कितने अच्छे लेसन्स मिलते हैं जो कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। क्योंकि हर चीज़ में हमारे लिए पैगाम मौजूद है, हर चीज़ में हमारे लिए क्या है कि एक मशले राह है। हर सहाबी की लाइफ, हर जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू जो है उसमें हमारे लिए रहनुमाई है। तो ये भी एक ऐसा मौका था कि जिसमें तमाम जो थे लोग हिजरत करके आए थे, जो मुहाजिरीन थे, उन्होंने बहुत बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया था, और इसी तरह से अंसार मदीना ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हर तरह से उनको पेशकश की थी। हत्ता कि यहाँ तक हुआ था कि एक सहाबी थे, अंसार मदीना थे, उनकी 2 शादियाँ थीं। ठीक है, उनकी 2 बीवियाँ थीं, उनके पास वैसे भी सब कुछ उनके पास माल और दौलत मौजूद था। तो उन्होंने यहाँ तक अपने मुहाजिर भाई को पेशकश की थी कि मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, तो उनसे आप निकाह कर लीजिए। देखें कितनी बड़ी ये कुर्बानी है और कितनी ज़्यादा आला ज़र्फ़ की ये मिसाल है कि उन्होंने अपनी दुनियावी चीज़ से लेके हर किस्म की और अपने रिश्तों तक की कुर्बानी दी थी अपने मुहाजिर भाइयों के लिए। लेकिन मुहाजिरीन ने इसको कबूल करना गवारा नहीं किया था। उन्होंने अपने बलबूते पर और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों, जिसमें सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी ताकत, ये सब अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना, जो तो उनसे कोई नहीं छीन सकता था।
दुनियावी मालो दौलत तो आप छोड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आप अपना घर बार छोड़ देते हैं, आप अपनी हर चीज़ छोड़ के चले जाते हैं कुफार के मुजालम की वजह से। लेकिन देखें कि जो चीज़ हम अपने साथ लेके जा सकते हैं वो अल्लाह पाक की दी हुई कुदरती नेमतें हैं, जो कोई भी इंसान चाह के भी आपसे छीन नहीं सकता। आपका इल्म है, आपकी जहानत है, अल्लाह पाक की दी हुई आपके जिस्म में कितनी बेशुमार अनगिनत नेमतें हैं, आपकी आँखें, कान, हर चीज़, हाथ पाँव, सब कुछ सलामत है ना। तो उसकी बिना पे आप कितना अपने लिए कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। अगर इंसान करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल थी मुवाक़ात मदीना के मौका पर मुसलमानों के लिए कि उन्हें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह से जो है वो इस्लाम की खातिर अपनी हर किस्म की कुर्बानियों से गुरेज नहीं करना चाहिए। फिर आखिर में एक पॉइंट देखिए ज़रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है इसी मौका के हवाले से कि तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है, और जब जिस्म के एक हिस्सा बीमार हो जाता है तो सारा जिस्म जो है वो बेचैनी और बुखार में मुब्तला हो जाता है। ये जो है ये एक आप कह लें कि एक मिसाल कायम की गई है, इसको रिलेट किया गया है किस चीज़ के साथ कि जिस्म का एक हिस्से से मुराद यानी एक मुसलमान को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो उससे बाकी मुसलमान जो उसके भाई हैं उनको भी तकलीफ़ पहुंचती है। ठीक है, इसकी मिसाल अगर हम आपके समझाने की खातिर अगर मैं यूँ कहूँ कि आपकी फैमिली है, बेटा देखें आपके मामा पापा हैं, बहन भाई होते हैं, ठीक है, उनमें से अगर कोई भी पर्सन बीमार हो जाता है तो आपको तकलीफ़ होती है ना उसको देख के। आप ये दुआ करते हो ना कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से सेहत तंदुरुस्ती दे दे। यही बात है, ये उस दौर में ये था कि जब किसी मतलब जिसको हम नहीं भी जानते थे सहाबा कराम, उसकी भी अगर किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ का उन्हें पता चलता था तो सब के सब मुसलमान जो थे वो बेचैन हो जाते थे और वो मिल के कोशिश करते थे कि उसको, उस इंसान को, उस सहाबी को, उस मुसलमान को उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो है ये इस चीज़ का पस मंज़र बयान करता है कि तमाम मुसलमान आपस में जो हैं वो जिस्म की मानद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ ये इस्लामिक टॉपिक डिफरेंट डिस्कस करने का मकसद भी यही होता है कि आप इसमें से लेसन पिक करो बेटा, इसमें से अच्छी बातें देखो कि हमारे जो सहाबा कराम थे, नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी और हर स्टेप पे उन्होंने हमारे लिए क्या जो है वो सबक छोड़ा है, किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो नए इक़दाम करने चाहिए, और अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है तो उससे निकलने के लिए फिर हमें किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। हर बात में लेसन मौजूद है आपके लिए। ठीक है ना? समझ आ गया मुवाक़ात मदीना का? ओके, अब कोई क्वेश्चन है माइंड में तो पूछ लीजिए। मैं पूछ लूँ फिर? अभी इतने लंबा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है टॉपिक, तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे फिर। पूछ लूँ? ओके बेटा, जो लोग हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना की तरफ, उनको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना आपको, एक नाम उनके लिए स्पेसिफिक यूज़ हुआ है, मूसा। जी बैठ जाइए। कोई और? साना? बेटा मुहाजरीन, जो हिजरत करके आए थे वो मुहाजरीन थे, दूसरे जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे थे वो अंसार थे, अंसार मदीना थे। और मुवाक़ात का रिश्ता जो है वो किन दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुआ था, किन दो अफराद के दरमियान कायम हुआ था? ऊँची आवाज़ में बताएं। हाँ जी, अंसार और मुहाजरीन के दरमियान मुवाक़ात का रिश्ता कायम हुआ था। और मुवाक़ात कहते किसे? मुवाक़ात के क्या मानी है? ऐसे ही बता दीजिए सब मिलकर। भाईचारा। मुवाक़ात के मानी है भाईचारा, और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान ये रिश्ता किसने कायम किया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और इसका रीज़न क्या था? कि वो आपस में रह नहीं सकते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दोस्ती करवा के उनको भाई बना दिया। शाबाश। और हिजरत क्यों की थी मुसलमानों ने? हिजरत करने का रीज़न क्या था? ये तो हम 2-3 जुम्मातुल मुबारक हो गए, देख लें हम तो इसी से रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो डिस्कस करते चले आ रहे हैं, कभी कोई कभी कोई। बेटा कुफार मुसलमानों को तंग करना शुरू हो गए थे ना, जुल्म करते थे उनके ऊपर, इसलिए हिजरत की थी। ओके,
آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا، کس سے مثال دی ہے اس کی؟ مسلمانوں کی مثال کس سے دی ہے؟ لاسٹ میں نے بورڈ پہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، دیکھیں ذرا آخر میں کیا لکھا گیا ہے، کس کے ساتھ مثال دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی رمیز، جسم کے حصوں سے مثال دی ہے مسلمانوں کی، کہ تمام مسلمان جسم کے حصوں کی مانند ہیں، کہ اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو بھی ہوتی ہے۔ بالکل جی، بیٹھ جائیے۔ اب سمجھ میں آ گیا سارا ٹاپک آپ کو؟ اب تو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا بیٹا؟ جس طرح سے ہم جتنی ڈیٹیل میں یہ ٹاپکس جو ہیں آئی ایس کے ڈسکس کرتے ہیں، یہ تو اب آپ کو میرا خیال ہے زبانی یاد کرنے کی، اس کے کویشچنس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ کے مائنڈ، آپ کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہو جانے چاہیے کہ آپ خود سے آئی ایس کے کویشچنس اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کا آنسر جو ہے وہ خود سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ یہ اس پیٹرن کو فالو کرو گے نا تو آگے چلنے، بیٹا ابھی تو آپ کو چھوٹی کلاسز میں، لیکن آگے آگے جیسے جیسے آپ کی کلاسز بڑھیں گی، اگر آپ بھی سے آپ لوگ تھوڑا سا کریٹیو مائنڈیڈ ہو جاؤ گے، خود سے چیزوں کو تخلیق کرنے کی، لکھنے کی کوشش کرو گے، تو آگے چل کے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو تعلیم جو ہے نا وہ بوجھ نہیں لگے گی، فنگر ٹپس پہ کرو گے آپ سارے کام پھر، اور انٹرسٹ لے کے کرو گے۔ کیا ہے کہ صرف اب انٹرسٹ لینا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ اوکے، آج کا لیسن ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کریں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔